राम राम जय हिंद। अभी तक तुम लोगों ने एक वीडियो तो देख ही लिया होगा, एसडीएम मैडम के कांड के बारे में तो पता चल ही गया होगा। अब ये एक केस नहीं है, ध्यान से समझना, खासकर वो लौंडे जो अभी प्रेम में पड़ रहे हैं नया नया। ये एक कांड नहीं है, अभी हम तुम्हें बहुत लंबी लिस्ट है इसमें, और इसमें 90% जो है वो लड़कियां हैं, मतलब जिन्होंने धोखा दिया। 10% लड़के भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे सब लड़के ही हैं, 90% लड़कियां हैं। तो जब ज़्यादा बात होती है तो फिर उन्हीं के बारे में बात होगी जिन्होंने ज़्यादा कांड किए हैं। यहाँ पे बात करते हैं सब फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है कि लड़कियां अपने आप को बराबर इक्वल मानती हैं लड़कों से, बाकी सारी जगह से। इस चक्कर में कुछ लोग हिंदू धर्म के खिलाफ हो जाते हैं कि हिंदू धर्म में औरतों का पैर छूना बताया गया है, और मतलब कई सारी चीज़ें हैं इस तरीके की बताई गई हैं कि पति को परमेश्वर मान लेना, ये सब चीज़ें। तो ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये अपने जो संत महात्मा है इसके बारे में तुम्हें दे देंगे वेदों से पढ़ के, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फेमिनिज्म की। देखो, सीधी सी बात ये समझ लो, जब फेमिनिज्म का मतलब ये होता है कि सब कुछ बराबर चलेगा, तो हमें एक बात बता दो। आज के टाइम पे अगर कोई लड़का, किसी को शादी करनी है अगर, तो लड़की कैसे भी हो शादी हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब लड़की के लिए कोई लड़का देखा जाता है तो या तो उससे हायर क्लास का होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब तो कंपलसरी है। अगर आज के टाइम पे हम लोग अपने यूपी बिहार में देखें, गवर्नमेंट जॉब कंपलसरी है। हम बस इतना समझना चाहते हैं, खासकर लड़कियों से, सब क्यों है, मतलब अगर फेमिनिज्म को ही बढ़ावा दे रहे हो कि सब बराबर रहोगे, कई केसेस में ये कर लो ना कि तुम कमा लो, लौंडे खा लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें। अगर फेमिनिज्म को ही इतना बढ़ावा देना, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, या फिर हम किसी लड़की के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ लौंडों के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जब लड़का किसी प्यार में पड़ जाता है तो वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। ये उसकी बेवकूफ़ी तुम कह सकते हो, वो हम मानते हैं उसकी बेवकूफ़ी है, लेकिन एटलीस्ट प्यार के मामले में वो कोई भी मार्जिन नहीं रखता है। लेकिन किसी बेहतर, वो जो कोट है वो हमें फिर से एक बार बताना पड़ेगा कि किसी बेहतर की तलाश में, बेहतरीन की तलाश में बेहतर छोड़ दिया। ये कोट बहुत सही है, ये बिल्कुल लॉजिकल कोट है कि हमेशा कोई अपर चीज़ ढूंढने के चक्कर में जो साथ वाला होता है वो पिसता ही है। तो लड़कियों से तो ये सवाल हो गया कि फेमिनिज्म को अगर बढ़ावा देना ही है, कि अगर कहीं पे जा रहे हो तो तुम मतलब हर चीज़ में बराबर की, लड़कियों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, गर्ल पावर की बात होती है, हर चीज़ की बात होती है, तो इसमें क्यों नहीं आगे आते हो। लड़का जब हर सब कुछ अपना दांव पे लगा के तुमसे प्यार मोहब्बत सब कुछ कर रहा है, उसके बाद फिर क्यों तुम्हें चाहिए गवर्नमेंट जॉब वाला। अगर वो कह रहा है तुम्हें खुश रख के सब कुछ होगा, हम कह रहे हैं वो नहीं रख पाएगा, तुम रख लो। वो नहीं रख पाएगा, तुम रख लो। बात तो इक्वालिटी की है ना, कि अगर वो इक्वल है तो तुम भी इक्वल हो जाओ। खैर, वो टॉपिक ही छोड़ते हैं, हम यहाँ पे बात अब लड़कों से करना चाहते हैं। देखो, सीधी सी बात एक समझ लो, कोई तुमसे कितना भी गहरा वादा कर रहा हो, बिल्कुल ध्यान से समझना, कोई भी कितना भी गहरा वादा कर रहा हो, कोई तुमसे बिल्कुल मरने जीने की कस्में खा ले कि हम रहेंगे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए, हम घर वालों से लड़ जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बिल्कुल मत सुनना। बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है। आजकल प्यार में इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, ठीक है। ये भी चीज़ समझ लो, अभी से 20 साल पहले जो होता था वो बहुत प्योर चीज़ थी, कि मतलब होता था तो वो वाकई में वो खड़ी रहती थी लड़कियाँ। आज भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो 1000 10,000 में 2 4 हैं, उससे ऊपर नहीं है। आज क्या बता दिया जाता है कि पापा नहीं मानेंगे, जबकि उनसे बात होती भी नहीं, पिताजी से बात होती भी नहीं, फिर भी तुम्हें बता दिया जाता था नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि तुम उस लायक हो नहीं, उस लायक तुम पहुंचे नहीं हो। अगर तुम उस लायक होते तो मनवा लिया जाता किसी भी कीमत पे। तो हम लड़कों से बस इतना कहना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लड़कियों से हमें कोई समस्या नहीं है यार, अच्छा है, सब बढ़िया कर रही। लेकिन लौंडे जो बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि कितनी ही जिंदगियां बर्बाद हो गई इस चक्कर में। कितने ही लड़के ऐसे हैं जिनको आज रोड पे धक्के खा रहे हैं, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया है। कितने हम तुम्हें केस बता दें जहाँ पे एक लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ के लड़की को पढ़ाया, लड़की चली गई, कुछ बन गई और वो चली गई किसी और के साथ। तो जब फेमिनिज्म की बात होती है ना, तो आज के टाइम पे ये बिल्कुल सूट नहीं करता है लड़कियों के ऊपर। हम खुला बोलते हैं, इसमें कोई खिलाफ में बोलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लौंडों से बस एक चीज़ कहनी है कि कोई खुद पे सिर्फ काम करना है। सिर्फ तुम्हारा एक ही गोल रखो, वो है या तो जॉब अच्छी होनी चाहिए या तो पैसा अच्छा होना चाहिए। इसके बाद कुछ नहीं, और इसके बाद तुम्हारे पास, तुम्हें किसी चीज़ को बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बाकी हम खुल के बात नहीं करेंगे, बस लौंडों से लेकिन इतना कहना है, अभी के लिए जब तक तुम कहीं पे स्टेबल नहीं हो, इस बारे में सोचो ही मत। क्योंकि तुम 2 4 साल के खेल हो बस, अगर तुमसे खेल लिया गया, सब हो गया, वो अलग चले जाएंगे, उनके पास सॉर्टेड लाइफ ऑलरेडी है, क्योंकि घर वालों ने एक ढूंढ के रखा है। तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ पे पूरी तरीके बर्बाद होने वाली। थोड़ी बुद्धि लगाओ इस पर, थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करो कि तुम्हारे पास खोने के लिए सब कुछ है, सब खो दोगे, क्योंकि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद है। उनका सब सेट है, उनका सब सेट है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और ये जो केसेस हैं, ये एक दो नहीं है, ये लाखों में है। अगर गिनती गिनने आएंगे ना, हजारों लाखों में केसेस हैं। और जब फेमिनिज्म की बात होगी तब तब ये चीज़ें आएंगी, क्योंकि अब इसके ऊपर हम डिटेल में हम कभी और बनाएंगे। वरना यूरोपियन कंट्रीज़ में देख लो जाके, वहाँ पे भी तो फेमिनिज्म है। हर रोज़ कोई ना कोई तलाक हो रहा होता है, हर रोज़ डाइवोर्स हो रहे होते हैं, उसका रीज़न यही है बस, ठीक है।
तो लड़कों के लिए है बस बुद्धि खोलो पैसा कमाओ, दैट्स इट। राम राम, जय हिंद।